हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस। सो गाइस, आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठे ही आज इसकी स्टार्टिंग करते हैं। और उससे पहले एक बात और जरूर कहूँगा कि बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इस विश्वास से रुकिएगा कि इस पूरे क्वेश्चन को जब देखने के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं यह क्वेश्चन, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताते हुए जाइएगा। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सो क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बच्चों देखो, यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए, मान मतलब वैल्यूज है ना, तो निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित को हम कहते हैं बच्चों पेयर ऑफ लीनियर। ठीक है, और इक्वेशन उन्होंने बोला कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से मैंने आपको बता दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये बोलना चाह रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगी। मतलब क्वेश्चन ने बोला है कि ये इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और जब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उससे हमें इसको माध्यम से हमें इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों इसमें है ना, आपकी बुक में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने की बोली गई है, तो मैं इसको उसी मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन में एग्जाम में अगर कभी बोला जाए कि बच्चों आप लोगों को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से सॉल्व नहीं करना बल्कि एलिमिनेशन मेथड से करना है या कुछ और अदर मेथड से, तब आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसकी सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं। सो दोस्तों, हमने क्या करा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसको गिवन में ले लिया है। जैसे 2x प्लस के 3y इक्वल में 7, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और a माइनस की b मल्टीप्लिकेशन में x प्लस a प्लस के b मल्टीप्लिकेशन में y इक्वल में 3a प्लस के b माइनस के 2। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। गलती से भी इसे 6 मत मान ले जाना, ठीक है, मैं पहले ही से बता देता हूँ। तो चलो, यहाँ पर बोला गया था कि इस इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन माना गया है। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के रूप में इन्हें मान लिया होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, आपको मैंने पिछली कक्षाओं में मैंने ये a1 x प्लस b1 y a1 x प्लस b1 y इक्वल में c1, a2 x प्लस b2 y इक्वल में c2, ये मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी आपको समझाया था कि इस इक्वेशन से हमने इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशन कैसे बनाई थी, है ना। तो इस इक्वेशन से आपको अगर पता होगा कि अगर इन्होंने बोला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम a1 अपॉन के a2 इक्वल में b1 अपॉन के b2 इक्वल में c1 अपॉन के c2 से अगर इस इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो हमारी जो वैल्यू x का कोफिशिएंट जो होगा वो a1 हो गया। नीचे दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कौन हो गया, a माइनस की b, वो a2 हो गया। तो अगर इसके माध्यम से हम इसे कंपैरिजन करते हैं तो हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन है मेन, आप ध्यान में रखिएगा कि जी इक्वेशन दोनों देखिए सेम टू सेम है। यहाँ पे a1 हो गया 2, a2 हो गया a माइनस की b, ऐसे ही b1 हो गया 3, b2 हो गया a प्लस की b, ऐसे ही c1 हो गया 7 और c2 हो गया माइनस के 2। तो इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। चलो, तो यहाँ पर है ना, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो a1 की जगह पर रख दीजिए बेटा, कंपैरिजन करने पर 2 अपॉन के a2 कितना है भैया a माइनस की b, b1 कितना है बेटा 3, b2 कितना है बेटा a प्लस की b, और c1 कितना है बेटा 7, और c2 कितना है बेटा 3a प्लस के b माइनस के 2। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, आ गई होगी। चलो, तो ये कंपैरिजन करने के बाद हमने लिख दिया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बोली गई है, तो इसके माध्यम से ये इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे और इसमें से कोई इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। जैसे यहाँ तो क्या था, ये इक्वेशन ढंग से प्रिपेयर नहीं थी, एक्स वाई भी है और ए माइनस की बी भी है, तो इसको रीअरेंज करना पड़ रहा था। तो इसके रीअरेंज करने के लिए हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन का माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका हेल्प ली है। तो जब 2 अपॉन के a माइनस की b है, 3 अपॉन के a प्लस की b है और 7 अपॉन के 3a प्लस के b माइनस की 2 है, तो आप क्या करें, आप या तो यहाँ पर इस इक्वेशन को इसके इक्वल में ले लो, हाँ, और इस इक्वेशन को भी इसके इक्वल में ले लो।
बारी बारी से इन दोनों को इक्वल में लेना है, ठीक है। जैसे कि पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दीजिए नाउ 2/k a माइनस के बी इक्वल में 7/k 3a प्लस के बी माइनस के 2। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ही है, यानी 3 गुणा, तो इसको इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें करा तो बेटा क्या आ जाएगा 7a माइनस के बी, इसका इसमें करा तो डायरेक्ट कर दें, 2 को इंटू 3 में करो, 3 2 जा 6a, 2 का b में 2b, 2 2 जा 4, ठीक है। इसका भी अंदर कर दो तो 7a माइनस के 7b इक्वल में 6a प्लस के 2b माइनस के 4। ए वाली साइड और बी वाली साइड अलग कर दो, नंबर वाली साइड अलग कर दो। जैसे 7a है तो 7a माइनस के 6a हो जाएगा, और माइनस के 7b एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ पे 2b आ जाएगा माइनस के, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 4 चल रहे हैं, 7a में से 6a गए तो कितने बचे बेटा, एक a बचेगा है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो ये साइन माइनस का ही रहेगा। 7 और 2 बेटा कितने हो जाएंगे, 8 9 है ना, तो 9b हो गए, इक्वल में क्या बचा माइनस के 4, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, ये अभी ये ना सॉल्व भी नहीं हुई है बच्चों, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पर ये माइनस के 4 है ना बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, या तो फिर इसे माइनस के 9b, ये a माइनस के 9b माइनस पॉजिटिव 4 इक्वल में 0, तो इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब जी सॉल्विंग करी हुई ऐसी इक्वेशन में एक और निकाल लेते हैं, जैसे इसको लिया था हमने, इन दोनों को लिया था, है ना। अब इन दोनों को ले लेते हैं, फिर से एक और इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं साइड में, ठीक है। तो नाउ अगेन अब लिखिए 3/k a प्लस के बी। थोड़ी लंबी प्रोसेस है बच्चों, ध्यान से करिएगा। बस ये है कि पॉपकॉर्न लेके मत बैठिएगा, क्योंकि ये मूवी ही नहीं चल रही बच्चों, है ना। यहाँ पर समझ के अच्छे से करना, ठीक है, ओनली फॉर जस्ट किडिंग। चलिए, तो जो हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, जैसे 3 गुना, ठीक है। प्रोसेस करें, जैसे 7a प्लस के बी, ठीक है, एंड इसका इसमें करा 3 3 जा 9a, इसका इसमें करा तो प्लस के 3b, 3 2 जा 6, यहाँ पे 7a प्लस के 7b इक्वल में 9a प्लस के 3b माइनस के 6, ठीक है। अब 7a है ना, 7a है माइनस के 9a प्लस के 7b है माइनस के 3b, ठीक है, इक्वल में माइनस के 6। 7a में से 9a गए, मतलब 9a में से 7a गए, तो बेटा 2a तो बच नहीं है, ये बड़ी संख्या माइनस की है तो लगा दो, ठीक है। यहाँ पर प्लस का निशान, 7 में से 3 गए बेटा, कितने बचेंगे 4, 4b, ठीक है, इक्वल में माइनस के 6। अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ तो माइनस कॉमन लेके, है ना, माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, या फिर एज इट इज छोड़ दो, तो माइनस कॉमन ले लेते, कोई इशू है नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों एक काम करो, यहाँ पे पहले इस इक्वेशन को यहाँ ले लो, पहले नंबर माइनस के 2a प्लस के 4b प्लस के 6 इक्वल में 0, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लो बेटा, माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर जो भी साइन होंगे वो सब चेंज हो जाएंगी। जैसे कि हमने कॉमन लिया तो 2a, ये माइनस के 4b माइनस के 6 इक्वल में 0। अच्छा एक बात और, आजकल मैंने देखा है कि कुछ कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर कईयों बार दिक्कत आती है, जो भी चीज़ हम कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज कैसे हो जाता है और ये माइनस जाता कहाँ है। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, पहले नंबर तो जब भी आप जो चीज़ कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का सही तरीका होता है कि जो भी चीज़ आप कॉमन ले रहे हो तो कॉमन लेने का मतलब है उस चीज़ का ही आप डिवाइड भी मार रहे हो, वो भी किस जगह, जिस जगह से आप कॉमन ले रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो 2 का डिवाइड मारोगे ना, तभी तो 2 यहाँ से गायब होगा, यहाँ पे भी 2 भी गायब होगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, है ना। ऐसे ही माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर अंदर माइनस का डिवाइड मारोगे, और जब माइनस का डिवाइड मारोगे तो यानी जो माइनस वाली चीज़ है पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, है ना। बच्चे ध्यान रखना, क्लियर है। चलो अब जो माइनस है जिसको हम 0 के पास पहुँचा देंगे तो 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2a माइनस के 4b माइनस के 6 इक्वल में क्या हो गया 0, इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ये 2 इक्वेशन आ गई, इससे हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को लेके ही सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है,
बच्चों आप लोग को यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर दिशा में आ गई है। अब आपको पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले नंबर एक दिशा में लिख लेते हैं इक्वेशन, है ना। जैसे कि ए है माइनस के 9b प्लस के 4 इक्वल में 0 और 2a माइनस के 4b माइनस के 6 इक्वल में 0। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं। यहाँ पर हम लेते क्या है, जैसे कि x अपॉन के बाय एक्स बाय और नंबर लेते हैं कोई, लेकिन यहाँ तो x बाय और नंबर तो है नहीं। यहाँ पे कौन है, ए बी, और ए बी है और एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, ए बी और 1। ठीक है, तो ए ले लेते हैं पहले नंबर। अच्छा, मैंने आप लोगों को समझाया था, अच्छे से सिखाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पहले नंबर ए ले लिया, यहाँ साइड वाली पे हम बी ले लेंगे, यहाँ से हम 1 ले लेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही बात। अब ध्यान से सुनिएगा, ए वाली इक्वेशन सॉल्व करनी तो पहले ए साइड छुपा लें, छुपा ली। अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेशन इससे करें। ठीक है, 4 का मल्टीप्लिकेशन इससे करें या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो फटाफट से कर लीजिए। चलिए इसका ये मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो माइनस के 9 का मल्टीप्लीकाई माइनस के 6 में करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस के 9 ब्रैकेट में माइनस के 6। ठीक है, अब यहाँ साइन लगेगा क्या, माइनस का, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जिसको ये डिटेल में डीपली समझना है तो वो इंट्रोडक्शन की वीडियो हमारी देख सकता है, वहाँ पर हमने अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ हो गया, अब यहाँ से यहाँ करो। जैसे 4 है, 4 का इंटू माइनस के 4 में करेंगे, तो ये 4 ले लिया, ये माइनस के 4 ले लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे बी की इक्वेशन सॉल्व करनी तो बी को छुपा लो। ठीक है, ध्यान से समझो, बी को छुपा लेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं पेन रख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। तो देखो बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने पेन रख के दिखा दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे क्या करा था, 9 का इसमें करा था, इसका इसमें करा था। अब जगह पलट दो, तो हम यहाँ की जगह अब वाली इक्वेशन को लेंगे, दूसरी साइड वाली, मतलब 4 का इंटू 2 में करो। तो 4 का इंटू मैं 2 में करूँगा। ठीक है, माइनस फिर 1 का इंटू माइनस के 6 में कर दो, तो 1 का इंटू माइनस के 6 में कर दो। ठीक है, अब इसके बाद बेटा ये लास्ट वाली संख्या है, क्योंकि 1 आ गया कांस्टेंट वैल्यू। अब वापस अगेन जगह बदल दो। तो जब अपन ने क्या करा था, 4 का इंटू अपन ने 2 में कर दिया था, इक्वेशन चेंज कर दी थी जगह, अब वापस अगेन करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करें, 1 का इंटू माइनस के 4 में कर दो, तो 1 का इंटू माइनस के 4 में कर दो। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रही है। और यहाँ पे 2 का इंटू माइनस के 6 में, माइनस के 9 में कर दो, सॉरी। ठीक है, 2 का इंटू माइनस के 9 में कर दिया। क्लियर आ रही है इस बात समझ में अच्छे से। चलो, तो जी आपको समझ में आ गई ना इक्वेशन। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टेप बाय स्टेप चला करो। जैसे यहाँ छुपाया तो इसका इंटू इसमें करा, इसका इंटू इसमें करा, बीच में माइनस लगा दिया। जब बीच में उंगली रखते हैं तो जब यहाँ से यहाँ करा था ना, अब यहाँ से यहाँ करना है पहले। ठीक है, अपोजिट साइड। ठीक है, यानी कि जब अपन ने इसका इंटू इसमें करा, फिर इसका इंटू इसमें करा था ना, जब ये पहले नंबर की थी साइड, अब यहाँ जगह बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, ये पहले नंबर होगा, फिर इसका इंटू इसमें होगा। ठीक है, फिर अगेन दोबारा बदल देना। तो यहाँ पर इसका इंटू इसमें करा तो 1 हो गया, इसका इंटू इसमें करा तो ये हो गया। यहाँ पे 2 लाइन कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, और एक डिफरेंट होनी चाहिए। ये बात का आपको याद रखना है। क्लियर है, चलो अब इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो अब ये बात हो गई ए बी और ये 1 की बात हो गई। अब यहाँ पे इसको जरा थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, है ना। तो ए अपॉन के, देखो माइनस के 9 का मल्टीप्लाई माइनस के 6 में करना है, तो 9 5 45, 9 6 54, तो 54 आ गया। माइनस के 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई बाहर हो गया तो ये प्लस के हो जाएंगे 16। ठीक है, ठीक है। और हाँ, अगर जी मेथड आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको डीपली समझाया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देख रहे हैं बी अपॉन में, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये बी की वैल्यू है 4 2 जा 8 माइनस, देखिए ये माइनस का इंटू बाहर होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में 1 अपॉन में। बच्चों देखो माइनस के 4 हैं, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, 9 2 जा 18। ओके, चलो इतनी सी बात आ गई। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, आ जाइए।
सो दोस्तों मैंने पेज पलट के आपके पीछे वो लास्ट वाली जो इक्वेशन थी वो पहले लिख दी, ठीक है, लास्ट वाली साइड। अब देखो 54 और प्लस 16 कर दो तो बेटा कितने हो जाएंगे 70, लिख दीजिए। अब इसके बाद बच्चों 8 और 6 यानी 8 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा 14, लिख दीजिए। और 18 में से 4 गए तो जाहिर सी बात है कितने होंगे 14, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छे से, जो कट रहा है वो कट जाएगा, अदरवाइज नहीं काटना तो अब अदरवाइज बाद में तो कटेगा ही, तो बाद में काट देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए है और एक बी और एक कांस्टेंट वैल्यू की साइड है, तो क्या करें बारी बारी से कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल में ले लेते हैं इन दोनों वैल्यूज को, ठीक है। तो ये वेरिएबल वाली जो वैल्यू है 2 वेरिएबल की है और एक कांस्टेंट है, तो एक वेरिएबल को इसके इक्वल में ले लो, फिर दूसरे वेरिएबल को इसके इक्वल में ले लो, तो ऐसे करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और हमारे ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। चलिए ए अपॉन में 17 इक्वल में क्या हुआ 1 अपॉन में 14, ठीक है, कैची गुणा कर दें तो 14 ए इक्वल में ये 17 आ जाएगा, तो ए इक्वल में 17 अपॉन में 14। तो बेटा 14 के पहाड़े में 17 कितनी बार आता है आप बता सकते हैं, 70 कितनी बार आता है। तो 14 के पहाड़े में वैसे जिसको पहाड़े याद होगा ना उसको तो पता है कि 5 बार आता है, और जिसको नहीं याद है तो वो क्या करे, तो बच्चों कुछ मत करा करो, पहाड़ा आपको छोटा बहुत तो याद होता होगा ना, जैसे कि 2 का पहाड़ा से काट देते 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 3 जा 6 है ना, 7 में से 6 का 1 बचा, 1 को इसमें दे दिया 0 में, तो 2 5 जा 10, ठीक है, 7 जा 7 7 5 जा 35 हो गया। लो ए के पहाड़े से ए इक्वल में क्या हो गया, ये 5 आ गया इक्वल में ए 5। अब ऐसे ही अगेन जैसे हमने इन दोनों को लिया था अब इन दोनों को ले लो, ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं b अपॉन में 14 इक्वल में 1 अपॉन में 14, तो सीधा सिंपल हिसाब है, 14 से 14 कैंसिल होगा तो v की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बच्चों हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 5 और v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन बोला है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने कर ली है, ठीक है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, तो आप हेंस करके आप लिख सकते हैं कि जो समीकरण युग्म की जो अपरिमित युग्म से अनेक हल के लिए ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। जहाँ पे हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली थी ना, कि इन्होंने बोला था इन दोनों वैल्यू को हम अगर पुट करते हैं उन इक्वेशंस में जो हमारी क्वेश्चन में दी गई थी, तो उनको सॉल्व करने पर अनेक हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो चलो आपको मैंने दिखा दिया है, अब आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस में ले लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो का मेथड कैसा लगा, और साथ में यार आप में से कोई अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो भैया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या है सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा सबसे पहले आपको, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद बेल आइकन बटन दबाना मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक।